मैं तो यही कहूँगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण जो कृत्य हुआ, ये बहुत घिनौना कृत्य है। और इस पे जो सत्ताधारी सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको ध्यान देना चाहिए और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लीपापोती से काम नहीं चलेगा कि भैया वहाँ राजस्थान में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, या उसमें अन्य प्रदेशों में क्या हुआ, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी की बजाय आप काम करके दिखाइए और एन बिरेन उसको शर्म आनी चाहिए। वो वहाँ का मुख्यमंत्री होने के बाद कहता है कि करोड़ों करोड़ों जो लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, हजारों के साथ ऐसा हो चुका है और 100 FIR से ज़्यादा है, तो उसको शर्म नहीं आती है। उसको तो अपने आप पर छोड़ देना चाहिए। ये सत्ता में रहने लायक नहीं है ये लोग। सरकार तो त्वरित कार्रवाई की बात कर रही है कि त्वरित कार्रवाई करेंगे, दोषियों को सजा देंगे, लेकिन आखिर कब झूठ बोलना इनका काम है। अगर 80 दिन के बाद भी उस FIR पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये कैसे मान लें कि कार्रवाई करेंगे। ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, इनका काम है, पैसा है और लफंगाई चल रही है देश में। भ्रष्ट भाजपा गुजराती माफिया लुटेरी गैंग का इस देश पर कब्जा हो गया है, सत्ता पर। निजात कैसे पाएंगे? निजात कैसे पाएंगे? निजात यही है, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। हर आदमी इंडियन बने, हर आदमी उसका पुरजोर विरोध करे और इनको सत्ता से उखाड़ के फेंक दो। लेकिन इंडिया का तो कहने विरोध हो रहा है कि इंडिया नाम रखना बहुत कठिन है। इंडिया का कौन विरोध करेगा? कौन ऐसा बेवकूफ आदमी? इंडिया कर रही है, खुद इंडिया कर रही है बाबा जी। जो इंडिया का विरोध करेगा, अरे लीगल है ही नहीं। जो इंडिया का विरोध करेगा वो हिंदू राष्ट्र नेपाल चले जाओ, इनको हिंदू पसंद है, और जो मुस्लिम पसंद है वो बगल में है पाकिस्तान, वहाँ चले जाओ। ऐसा तो नहीं कि नाम ये राष्ट्र वो राष्ट्र है। यहाँ पर ये इस धरा पर, ये उस संगठन की बात कर रहे हैं जो अभी संगठन, इस धरा पर सभी के सभी जीव, हमारा सनातन ये कहता है सभी जीव समान रूप से, सब में भगवान है, सब में राम देखता है। ये कौन कहता है कि ये इस तरह की बातें? ऐसी क्या आन पड़ी कि इंडिया पार्टी बनानी पड़ी? पार्टी नहीं है, मान्यवर पार्टी नहीं है। आप फिर ध्यान दीजिए, ये जिस तरीके से एक संगठन तैयार किया जाता है उस तरह एक संगठन तैयार हुआ है और ये देश की जरूरत है। संगठन बनाना एक देश की जरूरत है। जिस तरीके से ये एक गैंग बना हुआ है, गैंग पूरे सत्ता पर काबिज है, वो सुनवाई नहीं कर रहा, तानाशाही करता है। उसके जवाब में ये मैं कह रहा हूँ, इंडिया बड़ा अच्छा संगठन तैयार किया है और सब पार्टियों को मिलकर विरोध करना चाहिए। ये कहने का विपक्ष का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है इंडिया। हाँ, विपक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बढ़िया है और विपक्ष भूमिका में रहेगा। तो इंडिया को मात दे पाएगी क्योंकि 29 है, आप 26 है। वो मैं बता रहा हूँ, वो सिर्फ लफंगाई, गुंडई और लूट माफिया है, इसलिए उनको हारना पड़ेगा क्योंकि अन्याय एक दिन हारता है। मैं घटक दलों की बात कर रहा हूँ, आपके में 26 घटक दल हैं। हाँ जी, उन 26 घटक दलों में आप पूछ करके देख लो, उन 26 घटक दलों में किसी का तो विधायक नहीं है, किसी का सांसद नहीं है, किसी की 4 वोट है, सिर्फ नाम के लिए है 38। बाबा जी, आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं? क्योंकि आप एक अनशनकारी लगातार मैंने तो कहा, और आज आम आदमी पार्टी के कहीं ना कहीं बैनर तले आज मैं समाज सेवी होने के नाते जो समाज में अच्छा काम करेगा, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, और सिर्फ भाजपा को छोड़ करके। भाजपा से क्यों इतनी नाराजगी? भाजपा से क्यों नफरत हो गई है? मुझे नफरत क्यों? इसलिए भाजपा ने क्या बिगाड़ा? सड़क पर बहन बेटियां नंगी भाजपा ने आपका क्या बिगाड़ा वो तो बताएं। बता रहा हूँ ना, मेरे देश का बिगाड़ा है तो मेरा बिगाड़ा है। कांग्रेस राज मेरे देश का बिगाड़ा है, मेरे देश का बिगाड़ा है तो मेरा बिगाड़ा है। मेरा देश और मैं कोई अलग अलग नहीं है। जो नंगा घुमाया जाता है और उनके अंगों को छुआ जाता है और उसके बाद में मौत हो जाती है। 80 दिन बाद ही क्यों आप सड़कों पर उतरे हैं? क्योंकि पता ही नहीं चला। अगर हमें पहले पता चलता तो हम पहले भी हंगामा करते। इतनी टीवी में दिखाया जा रहा है, आपको पता ही नहीं चला? हाँ, बिल्कुल। टीवी में क्या दिखाया जा रहा है? पत्रकार बंधु, आपने देखा क्या? जो स्ट्रीम मीडिया क्या दिखा रही है? वो ये कह रही वहां भी हुआ, यहाँ भी हुआ। मतलब अगर एक जगह गलत हुआ तो दूसरी जगह होने दें। आप अपनी अपनी जिम्मेवारी तय करिए कि अगर आप देश के मुखिया हैं और देश के मुखिया को ये देखना है कि पूरे देश में क्या हो रहा है, ये नहीं कि उस प्रदेश में, इस प्रदेश में।
ये घटिया ये कह रहे हैं कि मानसिकता है। सरकार पुनरावृत्ति करना चाहती है, किसी घटना को दोबारा करवाना चाहती है, आप ये नहीं, सब आरोप लगा रहे हैं। ये लीपापोती करते हैं, ये उन शरारती और गुंडे तत्वों को संरक्षण देते हैं। अभी वो एबीवीपी के वो पकड़े गए ना, जो राजस्थान में हुआ कांड, उसमें 4 वो जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, अब वो पकड़े गए ना, एबीवीपी के हैं ना, पकड़े गए। क्यों चिल्लाते हैं लोग? इनकी सह पे होता है, सत्ता की सह पे होता है। आप ये बताएं, घटनाक्रम तो लगातार देश में कहीं ना कहीं कुछ होता रहता है, लेकिन आप गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, सरकार के भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ खड़े होते जी। हैं, और आज कहीं ना कहीं पार्टी का दामन पकड़ने वजह क्या है? कहीं मानसिकता कहीं बदलती नजर आ रही है आपकी? पार्टियों का दामन हम किसी का नहीं पकड़ते, हमें पार्टियों का दामन पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा वजूद है अपना, हमारा अपना वजूद है। हमने इसी सरकार को इस जहाँ खड़े हैं, यहीं पर धरना प्रदर्शन 56 दिन का हुआ, सब गवाह हैं। और वो 200 करोड़ का घोटाला अगर जब पहले पकड़ लिया जाता तो 200 करोड़ के घोटाले में ये जितने चोर हैं, लुटेरे हैं, ये तभी रुक जाते। अब अगर इस पे मणिपुर के घटनाक्रम पे कार्रवाई सरकार नहीं करती है और आप कैंडल मार्चेंगे, तो आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? देखो, मैं तो ये कहता हूँ, मैं कैंडल मार्च के बिल्कुल उसमें नहीं था, समर्थन में। कैंडल मार्च कुछ नहीं है, इनके खिलाफ तो गली गली में मसाल जुलूस होना चाहिए, गली गली में आक्रोश जोश के साथ में धरना प्रदर्शन होना चाहिए। बंद करो ये अब ये जो मोमबत्ती और ये इस तरह के वो हैं। अब तो इनके साथ पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ और अग्नि की ज्वाला की तरह इनसे टकराया जाए। देखें, ये बाबा राम केवल थे, लगातार कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, अनशन करते हैं। कहीं ना कहीं सरकार जब भ्रष्टाचार की मुहिम को पार करती है, उस मुद्दे को पार करती है जिस मुद्दे पे सरकार आई थी, तो बाबा राम केवल उभर के आते हैं और लगातार कहीं ना कहीं सरकार को आड़े हाथ लेते हैं और सरकार के खिलाफत करते नजर आते। कहते हैं किसी पार्टी को वोट देना, किसी पार्टी के साथ देना, लेकिन बीजेपी का कभी साथ मत देना। बीजेपी का विरोध करते हैं, लगातार करते रहेंगे। लेकिन आज जो कैंडल मार्च निकाला गया मणिपुर में हुए महिलाओं के साथ दुराचार और अत्याचार और कहीं ना कहीं देश शर्मसार हुआ, जिसको लेकर बाबा राम केवल आज कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें शामिल हुए और साफ कह रहे हैं कि इस तरह का घिनौना कृत्य सरकार के साथ जो अधिकारी और तमाम वहाँ के जो लोग संरक्षण में हुआ है, उसको कहीं ना कहीं बंद किया जाए, उन पर उचित कार्रवाई किया जाए। और बाबा साहब कह रहे हैं कि ऐसे जो दुराचारी है उन पर कार्रवाई उचित की जाए, नहीं तो बाबा फिर अनशन में बैठेंगे। अनशन में बैठेंगे, जरूरत पड़ी तो जरूर बैठेंगे। देखिए, बाबा रामगढ़ साहब कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मरना तब भी है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर एक बार प्राण देने के लिए अनशनकारी बाबा फिर से धरना पे बैठेंगे। 56 दिन पहले भी धरना यहाँ दे चुके थे, लगातार कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने हैं बाबा। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहे एफएसएन 24 न्यूज में, आपके साथ हरकुलिस पांडे। ठीक है जी, रोक दो।